रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने आज हम इंग्लिश छोटे हरूफ शुरू कर रहे हैं। तो ये आप तहरीर सीख रहे हैं, यानी खुशखती खूबसूरत करके लिखना। हज़रत अली पाक का कौल मुबारक है कि अल-ख़त अल-तहरीर निस्फ़ुल इल्म, यानी अल-ख़त तो निस्फ़ुल इल्म, जिसका मफ़हूम ये है कि आपकी लिखाई आपका आधा इल्म है। तो आप जब खूबसूरत लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तालीमी कारकर्दगी में भी इजाफ़ा होगा। तो आप पहले कुछ वीडियोज़ में उर्दू के इब्तदाई हरूफ सारे मुकम्मल और इंग्लिश के कैपिटल हरूफ भी मुकम्मल लिख चुके हैं। तो आप हसन कैलीग्राफी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपके फ़ायदे के लिए मिलती रहे। ये आज आप स्मॉल लेटर्स यानी इंग्लिश के छोटे हरूफ आप सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपका मार्कर, जो आप सीख चुके हैं कि मार्कर को कैसे आपने रखना है हाथ में, ना ज़्यादा क्लोज़ ना ज़्यादा दूर। बैठने का आपका तरीका बिल्कुल ऐसा हो कि आप आसानी से बैठें, इजी, जितना आप आसानी से रिलैक्स होकर। सबसे मार्कर से जब आप इंग्लिश के हरूफ लिख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ हमने जो ज़रूरी है वो पॉइंट आप जहन में रखें कि मार्कर से एक लाइन का इजाफ़ा, यानी 4 लाइनों के दस्ते पर जब आप 4 लाइनों के वर्कों पर जब आप लिख रहे हैं तो मार्कर से एक लाइन का इजाफ़ा, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। जो पेन से आपका लफ्ज़ जैसे छोटा ओ 2 लाइनों में है तो मार्कर से वही एक लाइन के इजाफे से अब 3 लाइनों में हो जाएगा। आप तवज्जो से देखें, जो सबसे पहला छोटी एबीसी का सबक है वो आपके सामने है कि छोटा ओ आप कैसे लिखेंगे। छोटे ओ की साइज़ आपके सामने नीचे वाली 3 लाइनों में है। पहली लाइन छोड़ दें, ये 1, 2 और 3 लाइन है। जब ओ आप ठीक लिख दें तो एक पेज पर आप कोशिश करें कि पूरा ओ ही लिख लें। जब ओ आप लिख लेते हैं तो पेज में गोलाई को आपने बड़े ओ को 4 लाइनों में लिखा था, अब छोटे ओ को 3 लाइनों में लिख रहे हैं। इसी ओ को आपने ए बना देना है। ये आप तवज्जो से देखें, इसी को आपने डी बना देना है। यानी ओ की गोलाई जो छोटी एबीसी में आप सबसे अहम सबक है, ओ की गोलाई। ये आपने ओ से ए और ओ से डी बनाया और ओ से ए और ओ से डी बनाया। अब यहाँ एक ऐसा लफ्ज़ लिख लें जिसके मानी बामानी यानी लफ्ज़ ऐड, ये आपने लिख लिया। इसी के साथ आप दूसरे से पेज पर ओ के ही लफ्ज़ बनाएं, जैसे ओ खुद पहले लिख लें। जब ओ की प्रैक्टिस आपकी सही सही होती जाएगी तो इसी ओ से आपने गोलाई के निचले हिस्से में मज़ीद एक लाइन नीचे ले आएँ, क्योंकि ये लफ्ज़ नीचे वाली 3 लाइनों में होता है। तो क्यू और दूसरा लफ्ज़ जो ओ के गोलाई से बन रहा है जी, ये आप देखें गौर से। ये आपने देखा कि जितनी आप इन सफ़ात की प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी लिखाई इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। ये नंबर 1 पेज लिख लें, ये नंबर 2 पेज लिख लें। 2 सफ़े यानी आपके सामने ऐसे हरूफ हैं जिसमें सबसे अहम जो हर्फ है हमारा ओ है, इसी की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर आप सफ़े यानी लेसन नंबर 2 में जो आपका, ये आप लेसन नंबर 1 समझ लें। लेसन नंबर 2 में हरूफ आपके सामने जो आ रहे हैं वो है सी, छोटा सी। सी के साथ आपने गोलाई को ज़्यादा कर देना है तो वो ई बनता जाएगा। और इसी तरह आई, छोटा आई, इसके ऊपर नुक्ता लाजमी होता है। यहाँ आप देखें इसी के हरूफ आसानी से जो बन रहे हैं एन और एम।
ये आपका पेज नंबर 3 था, यानी पेज नंबर 3 में आपने इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक एक पेज लिखें, आप दो दो तीन तीन पेज भी लिखें। इसी सबक का पेज नंबर 4 जिसमें मज़ीद इनकी प्रैक्टिस है, आप गौर से देखें। अब पेज नंबर जो 4 में आप लिख रहे हैं, पेज नंबर 4 में इन्हीं के हरूफ बनाकर, यानी बामानी से हरूफ से कोई लफ्ज़ बन गए, जैसे आइस, नाइस, नेम, मैन, ये हरूफ आप लिख लें। ये पिछले हरूफ से मिलाकर आपने आज के इस सबक में ये हरूफ लिख लिया। ये पेज नंबर 5 में आप आज लिख रहे हैं लेसन नंबर 3 के ये हरूफ, इसमें बड़े वी की तरह छोटा वी और बिल्कुल एक जैसे, यानी कि और डब्लू में थोड़ी गोलाई दे दें। स्मॉल जो लेटर्स हैं उसमें डब्लू थोड़ा गोल कर लें। इसी तरह एक्स भी आप बड़े एक्स की निस्बत उसमें बिल्कुल सीधी लाइनें थी कांटे की तरह। और इसके साथ है दो लफ्ज़ एस और आर। ये आपके सबक नंबर 3 में जो आप स्मॉल लेटर सीख रहे हैं, अगर ऐसा आप छोटा ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे रवानी में मैं लिख रहा हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ये आपको नहीं आता तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह आर है जो आप पहले गौर से देखें, रवानी से एस की तरह स्टार्ट करें, फिर इस लाइन को थोड़ा सीधा करके गोलाई की ये शेप बना दें। ये आर ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप एन की तरह ये इसको ऐसे कर जैसे एन लिखा जाता है। ज़्यादा रवानी इसमें है। आप पेज नंबर 6 में इन्हीं के थोड़े से लफ्ज़ बामानी प्रैक्टिस कर लें, जैसे वी से VIEW, और आप लिख दें W से WIN विन, और S से आप लिख दें SUN सन, और R से आप लिख दें ROSES रोजेस, या R ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लिख दें RISE राइस। नंबर 4 में आप जो हरूफ लिख रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये आपका पेज नंबर 7 है, यानी कम अज़ कम आप हर लेसन को एक पेज दें। अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। पेज 7 और लेसन नंबर 4 में आप देखें, यू लिखना है बड़े यू की तरह, लेकिन छोटे यू में वापस लिंक बनता है। आपने यू को इसी यू को नीचे वापस ले आएँ, जी जैसे आपने लिखा था तो ये वाई बन जाएगा। इसी तरह जिस तरह आपने सीधा ओ लिखा हुआ था तो यहाँ आपको बारीक वो बनती थी, लेकिन बी आप लिख रहे हैं तो बी में ओ की शक्ल तो है लेकिन उल्टे ओ की, यानी कि आपने रिवर्स ओ लिखना है। पहले आप ऊपर से नीचे फिर वापस ऊपर आएंगे। इसी तरह पी भी इसी तरह बनता है, यानी इनके साथ अगर आप सीधा ओ लिखते हैं ये देखें तो ये अच्छा नहीं लगता, यानी ये हिस्सा बारीक हो जाता है। तो इसके साथ आपने उल्टा ओ या उल्टे सी की शक्ल, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ओ की गुलाई, यानी आप पूरी लिखें, ये पी बन जाएगा। पेज नंबर जो 7, ये आपके सबक नंबर 4 के हिस्से थे। 8 में इन्हीं के कुछ लफ्ज़ बना लें, जैसे पिछले हरूफ को मिलाकर आपने लिखे MAY लिखें। कोशिश करें लफ्ज़ों को आपस में हल्का सा स्पेस दें, मिला कर ना रखें। इसी तरह आज के इस सबक के जो हरूफ हैं पेज नंबर 8 में, ये लेसन नंबर 4 के हरूफ आप लिख रहे हैं। इनमें हल्का सा स्पेस रखें ताकि लफ्ज़ वाज़े हर एक नज़र आए जो आपके सामने। इनको आप थोड़ा सा हल्का सा तिरछा भी रख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। ये लेसन नंबर 5 में जो आपका पेज नंबर 9 आ रहा है, इसमें आपने लिखना है
सी एच की निचले हिस्से में गोलाई बीच में डाल दें तो ये के बन जाएगा। जो के आप किताब में देखते हैं वो बुकिश इंग्लिश कहलाता है, छोटी ABC का ये के ऐसे लिखते हैं। हमने क्या किया है, इसी के की इसी गोलाई को मिला दिया है और फिर ये के वाज़े बन जाता है। इसके बाद है छोटा यानी स्मॉल एल, तो ये सीधा इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसी को आपने टी बना देना है। और दूसरा स्मॉल एल आपके सामने ये है, इसको आपने नीचे बिल्कुल सीधा लाइन से नीचे ले जाना है तो वो एफ बन जाएगा। और आपके सामने आखिरी दो हरूफ हैं जे, और इसके ऊपर भी नुक्ता लाजिम है और फिर जेड। आप जेड ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा। अब पेज नंबर 10 जो आपके सामने आ रहा है, इसमें आपने इनके कुछ हरूफ बना देने हैं। अब आप वैसे तो ए से जेड तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कोई भी लफ्ज़ बना सकते हैं। तो हम ये कोई लफ्ज़ बना रहे हैं जो आज इस सबक के मुताबिक हैं। HOCKEY जो हमारा कौमी खेल है, इसी तरह KICK, और इसी तरह आपने लिख देना है LIFT, और जेड से लिख दें ZIGZAG। ये आपके पेज 10 और पेज 11 में आपने मज़ीद इन्हीं के कुछ लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसमें मज़ीद जैसे जे से JELL जेल लिख दिया आपने, जे से JOCK जोक लिख दिया आपने, जे से JALL आप ऐसे भी लिख सकते हैं जाल, जे से JECK। अब ये आपके सामने स्मॉल हरूफ कैपिटल हरूफ किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें मार्कर से एक लाइन का इजाफा यही आपने गौर से देखा और याद रखना है। पेज 12 में आप इसकी प्रैक्टिस कर लें छोटे हरूफ के साथ। मज़ीद जो कि अहम प्रैक्टिस है वो आपने साइज़ इनमें बराबर रखना है। अब ये प्रैक्टिस जो आपकी फिर उर्दू के दस्ते में यही चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस काम आएगी कि आप जो ये हर्फ लिख रहे हैं पेज 12 वाले, इसमें अहम पॉइंट ये है कि आपने साइज़ इन सब का बराबर रखना है। ये आप प्रैक्टिस करें 1-2 पेज लाजमी इनके। कोई भी मज़ीद ऐसे लफ्ज़ ढूंढें जिसमें ये हरूफ की साइज़ बराबर हो, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अब बड़ी ABC की तरह छोटी ABC भी हेडिंग के लिए काम आती है, यानी हेडिंग आपने जितनी अच्छी, जिस तरह पैराग्राफ में इस्तेमाल होगी, तो जितनी अच्छी आप हेडिंग डालेंगे उतना अच्छा आपका इम्प्रेशन आपके पैराग्राफ का बनेगा। फिर इसके बाद हम पेन के इन्हीं असबाक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मार्कर के आज हम तमाम असबाक मुकम्मल कर रहे हैं। अब एक हेडिंग तो आपने बड़ी सीखी थी जिसमें सारे कैपिटल हरूफ थे। जैसे आप कोई भी हेडिंग के तौर पर ऐसे का नाम लिख दें, जैसे रूटीन में चलते रहते हैं माई स्कूल। ये आपके सामने तमाम हरूफ सीधे और 4 लाइनों में, तो इसी हेडिंग को हमने दूसरी छोटे रूप से मिलाकर लिखनी है, तो वो आप गौर से देखें। ये हमने इस तरह से लिखना है। अब बड़ी हेडिंग जो मेन हेडिंग कहलाती है वो, और जो सब हेडिंग है तो वो ये है। अब इसमें आपने देखा कि इस तरह का एम यूज़ किया गया है, तो इसके भी आप असबाक का सीख लें कि ये एक शक्ल है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने तीसरी लाइन से वापस पहली लाइन पर ले गए, इसको आप 4 हरूफ इस शक्ल से बना सकते हैं। एक आपने ए लिखना है,
एक आपने एच, एक एन और एक एम। इस शक्ल की यानी इसमें थोड़ा सा आप चेंजिंग की जा सकती है। इस तरह से गोल भी कर सकते हैं आप, सीधा भी। तो यानी सीधाई से मुराद है कि कर्व को ज़्यादा नहीं किया हमने, यहाँ कर्व की यानी गोलाई को। ये लिखाई कर्सिव भी कहलाती है, इसे आप डिज़ाइन वाली लिखाई, स्टाइल वाली लिखाई। इनके साथ ये एक फिक्रा मैं लिख रहा हूँ, हमेशा छोटे हरूफ के साथ लिखना है, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। ये आप देखें कि हमने हेडिंग के तौर पर पहला जैसे ALIL ली है। इसी तरह H से आपने कोई लफ्ज़ बना दिए, HOME होम। इसी तरह N से आपने लिख दिया कोई लफ्ज़, NICE। इसी तरह M से लिख दिया आपने MIX। तो ये हरूफ तकरीबन सारे आप लिख सकते हैं। यानी आप जैसे A हमने अभी ऐसे लिखा, इसी तरह B भी ऐसे लिख सकते हैं, और C भी है और D भी। लेकिन इनमें क्या है कि वो थोड़े ज़्यादा कर्व में और ज़्यादा फिर वो टाइम ज़्यादा लेंगे। जो हम ऐसे हरूफ सीख रहे हैं जो आसान हैं, तमाम हरूफ को बिल्कुल तमाम बच्चे बड़े छोटे सारे इजीली लिख सकेंगे। इन्हीं के साथ मिलते जुलते दो हरूफ और हैं जो आप देखें कि आई, ये अब नीचे की तरफ चूँकि जाएंगे तो हमने स्कूल में देखा हुआ पढ़ा हुआ था कि ऊपर बारीकी, और आपने गौर से देखा कि नीचे मोटाई चल रही है। तो ये असूल आपने जहन में रख कर ही लिखना है मार्कर से। मार्कर के ये तकरीबन आखिरी सबक हैं जिसमें हेडिंग आज हम मुकम्मल कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह पेन के सबक आएंगे। ये आई के साथ आप गौर से देखें, ये हमने ऊपर लिख दिया ये आई के साथ आप कोई लफ्ज़ लिख लें पिछले हरूफ से मिलाकर, जैसे ISLAM। अब आपने इसी तरह एक लफ्ज़ और बना देना है टी। अब ये टी की शक्ल सिंपल भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये टी आप फिर रवानी में ज़रा खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। तो टी से आप कोई लफ्ज़ बना दें, जैसे TOWER। इसी के तर्ज में तकरीबन हमने 11 हरूफ बनाए हुए हैं, 11-12। 4 आपने वो देखे, 2 ये हो गए। अब आगे आपने देखा कि 3 हरूफ हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते। सिंपल वी की तरह आपने इस हिस्से को ज़रा गोल कर देना है। V और W ये ऐसे हरूफ हैं जो सारे आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी में तीसरा हर्फ है U। इसको आपने इन सब को ये आपने याद रखना है कि छोटे हरूफ के साथ इस्तेमाल करना है। अब W पहला आपका बड़ा, इसके आगे वाले छोटे, अब ये फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी हेडिंग की 2 किस्में आपने सीखी हैं, एक में बड़े हरूफ सारे और एक में पहला हर्फ बड़ा और आगे वाले छोटे। इसी तरह के आखिरी सबक में हम 2 हरूफ लिख रहे हैं, एक है हमारा ई और दूसरा है आपका ई। बिल्कुल एन की तरह है। देखें ई से आप कोई लफ्ज़ लिख लें, जैसे इंग्लिश, और आपका जो लास्ट जो आज के सबक में वो है एल। यानी मार्कर से जो हेडिंग है, हेडिंग की 2 किस्में, एक में बड़े हरूफ और एक में छोटे। एल से आप कोई लफ्ज़ बना लें जिसका, अब ये आपने गौर से देखना है कि कोई प्रॉपर नाउन जैसे बड़े हरूफ ख़ास अल्फाज में ही लिखना है आपने। अगर सिंपल यानी हेडिंग के बगैर आप लिख रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल नहीं करना है। हेडिंग में और पहला हर्फ बड़ा, जैसे आपके सामने कोई लफ्ज़ है जैसे माई टीचर, यानी माई बेस्ट टीचर या माई टीचर, तो इसमें आपने पहले हर्फ दोनों सिर्फ बड़े रखने हैं, बाकी आपने छोटे रखने हैं। अब माई टीचर में आपने दूसरी हेडिंग जो पहले मैंने आपको सिखाई थी कि सारे हरूफ बड़े और सिंपल, उसमें इस तरह के कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, वो सिंपल और बिल्कुल सीधे सीधे। इनमें आपने देखा है कि थोड़ा सा कर्व है जो आप मखसूस, इसमें वो नहीं है जाविया,
ये आपने लिख देना। ये बात आप याद रखें कि मार्कर की हेडिंग जो आपके सामने है, कोई भी लफ्ज़ जिसमें हेडिंग आपकी अगर मेन हेडिंग है, जैसे कोई मजमून होता है, ऐसे होता है, तो मेन हेडिंग इसमें फिर सब हेडिंग आपने छोटी दे देनी है। अब सब हेडिंग में पहला हर्फ फिर बड़ा और बाकी के छोटे, इनमें आपस में इनको मिलाना नहीं है। हल्का सा स्पेस रखें ताकि वो लफ्ज़ सारे अपने सही शक्ल में वाज़े रहें। पेन से जब आप लिखेंगे वो भी इसी लाइन में हम इंशाल्लाह अगले सबक में सारे सबक पढ़ाएंगे पेन के भी। मार्कर से आपने जो भी चीज़ लिखनी है तो उसमें हेडिंग को आपने अपनी सही साइज़ में हर लफ्ज़ को देखें कि जो लफ्ज़ 2 लाइनों में थे 3 में आ गए, 3 वाले 4 में, अब वो सारे आपस में उनको बराबर रखना है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इनको तवज्जो से रवानी से लिखेंगे, इंशाल्लाह फिर स्पीड भी आपकी बनेगी। जब आप उर्दू के दस्ते पर आएंगे तो उसमें यही सबक, यही जो लाइनों में आप सही से लिख रहे हैं, एक इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, दूसरी इन चीज़ों की कि जो आपके सामने बराबर साइज़ के। ये पैराग्राफ की हवाले से उर्दू के दस्ते में जब आएंगे तो वही आपके ज़्यादा आप काम आएंगे। जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका फ़ायदा होगा। ये आपकी प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह इम्तिहान में कामयाबी और मज़ीद आपको इंग्लिश, उर्दू, अरबी ये सारे सबक देखने को मिलेंगे। तो ये आप तवज्जो से इस चैनल में तमाम सबक को देखें और लाजमी तौर पर आप हमें जो ना व्हाट्सएप पर ये चीज़ें कमेंट में भेजें ताकि हम आपको, या इसी चैनल में हसन कैलीग्राफी में कमेंट में भेजें, फिर मैं व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह आपको इनकी मज़ीद रहनुमाई करूँगा कहाँ आप बेहतर लिख रहे हैं, कहाँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले दिन लिखने से पहले अपने हाथ से मार्कर से लिख के ABC बड़ी खुद लिखें, फिर ABC छोटी, ये दोनों चीज़ें लिख लें। फिर ये सबक देखें बाकायदा। पहले तकरीबन जो हमने वीडियो बनाई थी कैपिटल हरूफ की 25 मिनट की, अब ये भी तकरीबन इतने ही मिनट की है, ठीक है। इनको आप तवज्जो से मुकम्मल देखकर जब लिखेंगे तकरीबन 1 घंटे से भी कम वक्त में ये हेडिंग आप इतनी अच्छी बना लेंगे कि आप ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये कौन लिख रहा है, आप खुद लिख रहे हैं। फिर यही जब आप लिख लेंगे तो फिर टेस्ट की शक्ल में दोबारा ये चीज़ें लिखें, फिर अपना नाम लिखें, फिर हमें भेजें कि आपकी लिखाई में कितना फ़र्क आया है। अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलाम।